Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter mensuration and today is the last session of this chapter. Next session mein we are going to start with a new chapter. So let us do some questions based on the concepts that we have learned in the previous session. This means today we are going to put focus on the volume of the given cylinder या जो cube है या cuboid है क्या है. So let us start doing some questions. The first question here is, given a cylindrical tank, in which situation will you find the surface area and in which situation the volume? So this is a very good question for you to get the understanding of these two concepts. कि हम जब एरिया की बात कर रहे हैं या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस जा रहा है. तो सपोज टू फाइंड आउट हाउ मच इट कैन होल्ड, वो अपने अंदर कितना ले सकता है, ठीक है, उसके अंदर कितना सामान जा सकता है. तो उसके लिए आप बताएं, विल यू फाइंड आउट द सरफेस एरिया और विल यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग. बताइए. यस, you are going to find the volume क्योंकि this is the holding capacity है ना. So in this you are going to find out the volume. ठीक है. Number of cement bags required to plaster it. अब कोई भी आपका सिलेंड्रिकल टैंक है उस पर आपको प्लास्टर करना है तो आप क्या करेंगे. तब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया. यस, क्योंकि उसमें जब प्लास्टर कर रहे हैं तो उसके अंदर की स्पेस से देयर इज नो रिलेशन, इट इज द उसका बॉडी से देयर इज अ रिलेशन. कि अगर सपोज दिस इज द टैंक या अगर हम कहीं सिलेंडर है नाउ, तो अगर हमें सीमेंट करना है तो हमें ये पार्ट सिलेंडर करना है ना. वी आर नॉट कंसर्न कि इसके अंदर क्या है क्योंकि दैट इज अ हॉलो स्पेस जहां पे वी कैन पुट द थिंग्स. टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. ठीक है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, बताएं क्या है. टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. तो दिस मीन्स उसने जितना वाटर अपने अंदर होल्ड करा हुआ है तो that water can fill the smaller tankers and then there is a relation कि उनका टोटल हम वॉल्यूम चेक करेंगे and then we can match with the volume of the bigger tank. तो अगेन हमें किससे क्या पता चल रहा है कि we are going to find the volume. So this question gives you the hint कि if the things are asked you, like the things are put in the question, then based on the given information you have to decide whether you have to use the formula of volume or you have to use the formula of area. क्योंकि अब क्वेश्चंस करते करते you have a very clear idea कि कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है. They will ask how much cement will be needed to plaster it या how much milk can be put in the tanker of this dimension. इस टाइप से आपके डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. डायरेक्टली दे डोंट मेंशन कि एरिया या वॉल्यूम. तो विद द इंफॉर्मेशन एंड विद द थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट एंड विद दीज कॉन्सेप्ट्स देन इट इज इजी फॉर यू टू डिसाइड विद द फॉर्मूला दैट यू नीड टू पुट टू कैलकुलेट द answer for the question. So let us start one more question. वो क्या है, a cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? तो सेम हमारे पास आ गया ना क्या हमारे पास क्यूबॉइड है, उसमें कुछ स्पेस है जहां पे इस डायमेंशन के क्यूब जा सकते हैं.
बट वी नीड टू फाइंड आउट कितने क्यूब्स जा सकते हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स वी कैन पुट इनसाइड इट. सो ये फाइंड आउट करने के लिए तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स that can be placed इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस मीन्स 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6. ठीक है. सो अब हम देखते हैं, बिकॉज ये क्या है, वी कैन कैंसिल आउट सम नंबर्स. तो 6 5 30 ये हमारा गया, 6 10 60 ये भी गया, एंड 6 9 54. सो हमें मिल गया 10 इंटू 9 इंटू 5. दिस मीन्स 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस इनसाइड इट. क्लियर हुआ. और अगर हम पूरा क्यूबॉइड का ले लेते वैल्यू और फिर हम उसको इससे डिवाइड करते, लेकिन अगर हमने इस टाइप से करा तो हमारा कैलकुलेशन इज इजी. ठीक है. क्लियर हो रहा है. वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 cubic meter and the diameter of the base is 140 centimeter. सो इसका क्या हमारा फॉर्मूला जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. व्हाट इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या जाता है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज, उन्होंने ऑलरेडी वी नो द वॉल्यूम and we need to find out the height. and उन्होंने क्या दे रखा है, diameter of base is 140 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वॉल्यूम हमें दे दिया है 1.54 क्यूबिक मीटर एंड r की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, बट वी नो द वैल्यू ऑफ d. तो d इज इक्वल टू r इज इक्वल टू d बाय 2. r इज इक्वल टू d बाय 2. सो डायमीटर हमें 140 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 70 सेंटीमीटर. बट हियर द फोकस इज, हमें वॉल्यूम दे रखा है मीटर में एंड दिस इज सेंटीमीटर. तो वी नीड टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर. तो 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और हमारा मीटर में क्या है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमारे पास आ गया 0.7 मीटर. So this is the measurement of the radius. So now we are going to put the value 1.54. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस हमें मिल गया 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट. So 1.54 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इज इक्वल टू h. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, सो हम इसमें डेसिमल हमें कैंसिल आउट करना है. सो हम डेसिमल की वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लेस
1 and 2, 2 डेसिमल प्लेस आर देयर एंड यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस, एक हमने यहाँ का प्लेस लिया, एक यहाँ का, तो ये दोनों कैंसिल और ये कैंसिल, फिर 7 7 कैंसिल, ठीक है। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड देन 7 2 जा 14, 2 2 कैंसिल, तो हाइट क्या आ गई हमारी 1, मीन्स हाइट हमारी क्या है 1 मीटर। क्लियर हुआ? तो इस वे में हम करते हैं। और अगर आपको डेसिमल का ऐसे कैंसिल आउट करने में इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो व्हाट यू कैन डू, आप इंटू 10 करके आप कर सकते हैं, और यू जस्ट मल्टीप्लाई और फिर आप उसको डेसिमल कैंसिल आउट करके यू कैन डू द कैलकुलेशन। बट दिस इज द शॉर्ट फॉर्म बाय विच यू कैन डू अ मच क्विकर कैलकुलेशन। इज दिस थिंग क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. So वो सिलेंडर का मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर जा रहा है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. तो उसका रेडियस इन्होंने दे दिया 1.5 मीटर और लेंथ दे रखी है 7 और ये हमारा जो आ गया ये है रेडियस इसका जो है वो 1.5। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 1.5 इंटू 1.5 और लेंथ या हम हाइट सेम ले सकते हैं डेट इज 7। तो 7 गेट कैंसल्ड आउट। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। सो अब देखते हैं, तो 15 इंटू 15 पहले करते हैं 75 कैरी 7, ये हमारा 225 आता है। तो 2.25 को अगेन 22 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4 एंड 451 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0594। तो हमारा आंसर आ रहा है 49.50, ठीक है। सो दिस इज द किस में जा रहा है क्यूबिक मीटर में। नाउ अब मेन थिंग है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। अब हमने क्या रिलेशन देखा था इन द प्रीवियस सेशन, वी हैव लर्नड अबाउट द रिलेशन के कितना क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू लीटर। तो हमने जो देखा था वो क्या था कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। सो अब ये क्यूबिक मीटर को हमें लीटर में चेंज करना है, तो 49.50 इंटू 1000। अब आप कैलकुलेट करके जस्ट राइट डाउन द आंसर, बहुत इजी है। 4950 एंड 3 मोर जीरोस, तो 40 आ जाएंगे। सो 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो आंसर विल बी 49500 लीटर। Clear? So what did we learn today? Today we have done practice questions based on the concept of the volume of the cylinder या cube. So this was the learning for us today. In the next session we'll meet you with a new chapter. See you again. Bye.